अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन को मुझे बहुत सारे बच्चों ने भेजा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर डाउट क्या है मुझे वो भी थोड़ा सा बताना होगा, क्योंकि मुझे लगता है इस क्वेश्चन को जो है ना डायग्राम देख करके ही आधे बच्चे तो डर जाते हैं कि भाई इसमें है क्या। आंसर बहुत सिंपल है, बट शायद इसका जो डायग्राम है वो बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत करता है समझने में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसको ध्यान से समझेंगे। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट v velocity along a level straight track. Very near and parallel to the track, there is a wall. On the wall, a naughty boy has drawn a straight line that slopes upward at 37-degree angle with the horizontal. A passenger on the train is observing the line out of the window. विंडो की जो साइजेस हैं वो दिए हैं 0.9 मीटर हाइट and 1.8 meter wide as shown in the figure. The line first appears at the window corner A and finally disappears at the window corner B. If it takes 0.4 seconds between appearance at A and disappearance of the line at B, what is the value of V? वैल्यू ऑफ V हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपके सामने एक विंडो लेकर के आया हूं। ये है हमारी नकली विंडो, ठीक है जी। हम ट्रेन में बैठे हैं और इस तरह से, तो आपको ऑब्जर्व करना है, याद रखना है ये पॉइंट ए है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ए और ये पॉइंट आपका बी है। तो अब हम ट्रेन में बैठे हैं, आपको ऐसा दिख रहा होगा कि भाई मैं ट्रेन में बैठा हूं और ये ट्रेन की जो है जी विंडो है, ठीक है। इस विंडो को हमें खुद पकड़ के चलना पड़ेगा, ट्रेन तो नहीं चलेगी। तो अब आपको करना क्या है, एक नॉटी बॉय है, उसने जो है एक वॉल है सामने, वो वॉल है जो आपके सामने बोर्ड पर है, उस वॉल पर एक बच्चे ने जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और उसका एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से कितना है 37 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब ये पॉइंट ए है, ये वाला कॉर्नर, और ये पॉइंट बी है। तो ध्यान से समझना, जब ट्रेन क्रॉस करती है तो ये पॉइंट यहां है। अब आपको शायद दिख रहा होगा ये पॉइंट ए जो है इस लाइन पर है। अब चूंकि वॉल तो कहीं मूव नहीं करेगी, स्लोप है ना, और ना ही ये स्लोप मूव कर रहा, दीवार तो एज इट इज रहेगी। अब ट्रेन मूव करती है, ट्रेन मूव कर रही 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 है। अब देखिए आप, ये बी पॉइंट यहां आ गया, क्लियर है। बी पॉइंट कहां आ गया, यहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो है ए पॉइंट है आपका। अब जब ये ट्रेन मूव कर रही है तो साथ में विंडो भी मूव करेगी, वो बात अलग है, हम विंडो लेकर के चल रहे हैं, ठीक है जी। तो ये ए से ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया, कैसे गया, तो ये आ गया बी पॉइंट, क्लियर है। इसका मतलब ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो यहां से लेकर के यहां तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी है। उम्मीद करता हूं आपको इस डायग्राम से या इस डेमो से ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली इस क्वेश्चन में था क्या। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आपको क्या करना है, इस ए पॉइंट की बेसिकली टोटल डिस्टेंस निकाल लेनी है। टाइम क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। इस ए पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ये हमें निकाल लेना है। अब आप अगर ध्यान से देखो, जब ये ए पॉइंट यहां था तो लेट से ये ऐसे 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 मूव करता हुआ जब बी पॉइंट आपका यहां आ गया, तो जब बी पॉइंट यहां आ गया तो अब ये वाला जो गैप है, ये तो इसकी विड्थ है, ये 1.8 क्वेश्चन में गिवन है, हाइट जो है आई थिंक 0.9 गिवन है, तो ये विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई, क्लियर है। तो अब मैं यही डायग्राम जो है उस क्वेश्चन के ऊपर बनाने वाला हूं। तो अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है, अब हमें ये देखना है। आपने डेमो से ये तो देख लिया कि किस तरह से आपको इसको इमेजिन करना है, अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, जब ये विंडो का ए पॉइंट यहां पहुंचेगा तो ये विंडो का ए पॉइंट जब यहां पहुंच जाएगा, यहां से यहां तक, तो बी पॉइंट को डिसअपियर कर लेगा। पहले ए पॉइंट इस यहां पर आता है, यहां पर इस लाइन को जो है ये लाइन अपीयर होती है, फिर जो है बी पर जाकर के डिसअपियर हो जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस ए पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ए से ए, ये वाला जो पॉइंट है ये डिस्टेंस ट्रेवल करी। चूंकि विंडो की ये जो विड्थ है ये आपको गिवन है, ये कितनी है 1.9 मीटर, सॉरी 1.8 मीटर, और हाइट कितनी है जी 0.9 मीटर, क्लियर है। हाइट इसकी जो है विंडो की 0.9 मीटर। अब आप ध्यान से देखिए, ये 37 डिग्री एंगल है तो ये भी 37 डिग्री एंगल है। चूंकि इस क्वेश्चन में 37 डिग्री एंगल का यूज किया है, तो जैसे ही 37 डिग्री एंगल आ जाए तो आपके माइंड में तुरंत ही
ये वाला ट्राइंगल अपने माइंड में आ जाना चाहिए। ये 37 डिग्री है, तो इसका मतलब ये 53 हो गया। अब जिसके साथ 53 होता है ये 5 होता है, ये 3 होता है, और ये आपका जो है 4 होता है। ये ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए। अब ये रेशोज मिलते हैं, यानी कि साइड्स के रेशोज अगर निकालोगे तो इस तरह से आएंगे, बट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में साइड्स हो सकती हैं। जैसे कि मान लो मैंने इसको 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 4 तिया 12, 4 से मल्टीप्लाई आपको यहां भी करना होगा तो 16, 4 से मल्टीप्लाई यहां किया तो हो गया 20। तो हो सकता है ये साइड्स मिल जाए 20, 12 और 16, यानी कि हाइपोटेनियस 20, परपेंडिकुलर 12 और बेस जो है 16 मिल जाए। किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। मान लो ये हो गया 4, मान लो 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 चौक 24, ठीक है, तो 6 से ही मल्टीप्लाई यहां भी करोगे, 6 तिया 18, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई यहां भी करोगे तो 6 पंजे 30। तो ये इस फॉर्म में भी हो सकता है ये साइड्स हो। तो ये डिपेंड करता है कि मतलब साइड्स कैसे बन रही हैं, बट आपको ये पहचानना है कि एंगल 37 वाला है तो वो 3, 4, 5 यानी कि 3 परपेंडिकुलर, 4 बेस और 5 जो है हाइपोटेनियस मिलेगा। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो ऐसे ही हम इसको करेंगे। लेट से कि यहां पर मैंने बोला 1037 डिग्री जो है किसके इक्वल होगा, देखो लेट से यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो x ट्रेवल करी है इसने, ठीक है, और ये हाइट है 0.9 मीटर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1037 0.9 डिवाइड बाई x, ठीक है जी। तो 1037 क्या है वो यहां से निकाल लो, 1037 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, तो 3/4 इज इक्वल टू 0.9 अपॉन में x। तो x कितना आ जाएगा जी, 3 तिया 9, तो इसका मतलब 1.2 मीटर इज दी x। तो ये x की वैल्यू आ गई 1.2 मीटर। अब आप यहां देखिए a यहां पर था और धीरे धीरे जब a यहां पहुंचता है तो b पर ये स्लोप वाली लाइन होती है तो डिसअपियर हो जाती है। तो इसका मतलब a ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है 1.2 और 1.8, 1.2 और 1.8 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो यहां पर आपने टोटल डिस्टेंस, अब हमें टाइम क्या निकाला, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ए पॉइंट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है 1.2, ये पॉइंट था ना 0.3, ध्यान रखना 0.3, तो 3 चौक 12, 1.2, 1.8 प्लस 1.2 प्लस 1.8 डिवाइडेड बाई टाइम क्वेश्चन में गिवन है कितने टाइम में डिसअपियर हो जाता है 0.4। तो यहां पर हम 0.4 लिख लेंगे। तो कितना हो गया ये 8 और 2 10, 0 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 3.0 डिवाइड बाई 0.4, इसका मतलब कितना आ गया जी, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये भी हट गया, तो 4 सत्ते 28 पॉइंट, ठीक है, ऐसे कर लो, ये 2 15, तो 7.5 7.5 मीटर पर सेकेंड, 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको किस में निकालना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, और इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 750 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझाया बेसिकली डेमो की मदद से। बेसिकली मुझे जो समझ में आया इसमें बच्चों को यही डाउट था कि ये हो क्या रहा है, ये डायग्राम देखने के बाद ही बच्चे घबरा गए होंगे। तो मैंने कोशिश करी एक डेमो की मदद से आपको समझाने की किस तरह से इमेजिनेशन आपको करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो आपका डाउट क्लियर हुआ। अगर डाउट क्लियर हुआ तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। दैट मीन्स आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे पीडब्ल्यू में, एलन में, फिटजी में, नारायणा में, आकाश में, कहीं पर भी, और अगर आपका फिजिक्स का कोई भी डाउट है या केमिस्ट्री में भी कोई डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर अपने डाउट को व्हाट्सएप करिए। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।